शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है दूध? जानिए कैसे शुरू हुई ये परंपरा। दोस्तों, हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। जब भी शिव का व्रत रखा जाता है, उनके जलाभिषेक के बिना उसे पूरा नहीं माना जाता। और सावन के महीने में तो प्रतिदिन शिवलिंग के आसपास भक्तों का तांता लगा रहता है। हम सभी मानते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है इसके कारण की तो हमें खुद भी नहीं पता होता। चलिए आज आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है दूध और कैसे शुरू हुई ये परंपरा। साथ ही हम आपको सावन में शिव पर दूध चढ़ाने के वैज्ञानिक कारण भी बताएंगे। इसका जवाब हमें मिलता है 18 महापुराणों में से एक विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण की समुद्र मंथन की कथा के अनुसार इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि तेरे त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाए। इसके बाद इंद्र के साथ साथ तीनों लोकों के पेड़ पौधे और लताएं निर्बल और शक्तिहीन हो गए और नष्ट होने लगे। यज्ञ होने बंद हो गए, लोगों ने दान आदि करने बंद कर दिए और मुनियों ने तपस्या करनी छोड़ दी। इस तरह सृष्टि को नष्ट होते देख सभी देवता विष्णु के पास पहुंचे। इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण ने उन्हें समुद्र मंथन ही एकमात्र उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सभी औषधियां लेकर क्षीर सागर में डाल दो और सभी देव और दैत्य मेरे साथ समुद्र को मथ कर अमृत निकालो। क्षीर सागर को आज हिंद महासागर के रूप में जाना जाता है। विष्णु जी ने दैत्यों को मनाने के लिए उन्हें भी अमृत के भागीदार बनाने का लालच दिया। सभी देवों और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। जब उसमें से रत्न निकलने शुरू हुए तो सबसे पहले हलाहल विष की प्राप्ति हुई। इसे कलाकूट भी बोला जाता है। इस विष की ज्वाला इतनी तेज थी कि उसके ताप और उसकी तीव्रता से सभी देव और दैत्य जलने लगे। इस विष के कारण संसार का विनाश हो सकता था, लेकिन किसी में भी उस विष को सहन करने की क्षमता नहीं थी। तभी सभी भगवान शिव से निवेदन करने लगे। इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को हथेली पे रखकर इसका पान कर लिया। इससे उनका शरीर तपने लगा। शिव की जटाओं पर निवास करने वाली गंगा पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। तब पास खड़ी माता पार्वती ने शिव के कंठ को जकड़ लिया और विष ना ही शरीर के बाहर निकला ना ही शरीर के अंदर गया। इसी वजह से शिव का गला नीला हो गया, जो आज तक भी नीला है। इस जलन से भगवान शिव को बचाने के लिए देवताओं ने इन पर जल डाला, लेकिन उससे भी शरीर की तपन कम नहीं हुई। तभी देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने को कहा। दूध पीने से विष का असर कम हो गया और भगवान शिव के शरीर की तपन शांत हो गई। तभी से शिव जी को दूध बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। आप सावन के महीने में खुद दूध ना पीने का वैज्ञानिक कारण भी आपको बताते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सावन के महीने में दूध या दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। सावन के महीने में कीड़े मकोड़े ज्यादा उत्पन्न होते हैं और भैंस या गाय घास खाते हुए कीड़े मकोड़े भी खा लेती हैं, जिससे उनके दूध पर भी असर पड़ता है। सावन के महीने में सीजन चेंज होता है और इसलिए हवा से संबंधित बीमारियां ज्यादा पनपती है। शरीर पर भी एयर चेंज का असर होता है, इसलिए इस महीने में खुद ना पीकर दूध को शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा बनाई गई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है, क्योंकि चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान रहता है। तो दोस्तों, आप चाहे विज्ञान को माने या धर्म को, दोनों में ही भगवान शिव पर दूध चढ़ाना अच्छा माना जाता है। अब कुछ लोगों का तर्क होगा कि शिवलिंग पर ही क्यों, किसी भूखे या किसी जानवर को भी दूध दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, वो भी तो धरती पर ही रहते हैं, उनके लिए भी वात परिवर्तन होता है। उनकी सेहत के लिए भी दूध उतना ही नुकसानदायक है जितना हमारे लिए। हम भी यही दुआ करते हैं कि आपके सच्चे मन से भगवान को याद कर लेने मात्र से ही भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। अगर आपको हमारी दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी भगवान शिव पर दूध चढ़ाने का सही कारण पता चल सके। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।